हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि MHI 111 का जो मतलब कि एग्ज़ाम है वह शुरू हो चुका है और इसके लिए मैं अपना वीडियो थोड़ा लेट से मैं ला पाया। रीज़न ये है कि मैं बाहर हूँ अभी। मतलब कि मैं भी एग्ज़ाम अभी देने आया हूँ और इसकी वजह से थोड़ा मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं था जैसे मैं क्लास करा पाता हूँ। तो ये मेरे पास जो है मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं आज क्लास कराऊंगा आपको। तो मैं बहुत ही पिछली बार की तरह जैसे मैंने ट्रिक आपको बताया था एग्जाम में, ठीक है। पिछली बार की तरह जैसा मैंने ट्रिक आपको बताया था कि उस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो प्रश्न है उसको लगभग आप कर लीजिएगा एज ए समरी में, ठीक है। तो इस बार भी मैं आपको ऐसा थ्योरी बताऊंगा, मतलब कि इस वाले जो ये वाला सब्जेक्ट है MHI 111 का, ठीक है। तो इसका भी एक तरह से देखा जाए तो इसका भी एक खास ही एक तरह से ट्रिक है, क्योंकि एक ही पैटर्न पे समझिए कि ये सब चल रहा है, एक ही पैटर्न, ठीक है। मतलब कि वन पैटर्न को ही यह सब जो है वो फॉलो कर रहा है। देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम है एक तरह से देखा जाए अर्बनाइजेशन इन इंडिया, मतलब कि दोबारा से यही समझे कि शहरीकरण, भारत में शहरीकरण कैसे हुआ, इसका भाग 2 है। तो इसमें ज़्यादा आपको जो है एक तरह से जो प्रश्न है, पिछला वाला में एंशियंट आपको मिला था, इसमें मेडाइवल आपको मिलेगा, ठीक है। मध्यकालीन मध्यकालीन है। इसमें अब मध्यकालीन, इसमें ब्रिटिश समय का आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें एक और चीज़ है, यानी कि मुगल से रिलेटेड आपको प्रश्न जो, यानी कि मध्यकालीन से रिलेटेड प्रश्न जो है वह आएगा। अब इसी तीनों के मतलब कि सर्कल में आप देखा जाए तो इसी के तीनों के अंतर्गत जो है समझिए कि आपका जो भी प्रश्न क्वेश्चन होगा और आंसर होगा आपको जो है वह देना है, ठीक है। और इन तीनों को अगर आप बढ़िया से समझ जाइएगा, इन तीनों का प्रारूप, इन तीनों का बॉडी कैसे लिखना है, तो आप हर प्रश्न को लगभग जो है वह लिख लीजिएगा। कोई भी प्रश्न आए तो ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम जो है वह छोड़ के आइएगा। चलिए, तो पहला हमारा प्रश्न है कि बर्नियर के अनुसार कैंप शहर जो है वह क्या है। चलिए, तो कैंप शहर वह क्या है बर्नियर के अनुसार जो है वह देखते हैं। देखिए, तो पहली बात तो यह, तो कैंप 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 मतलब क्या, सिंपल सा बात है। कैंप मतलब क्या है, मतलब कि कैंप जहाँ पे टेंट, कैंप आप जानते हैं ना, टेंट जब लगाते हैं। तो क्या होता था कि पहले मुगल के जो लोग थे, यानी कि राजा महाराजा जो भी थे, तो वो क्या करते थे, जब दूसरे जगह जब जाते थे तो नोमैडिक यानी कि घुमंतू की तरह वो जाते थे। मतलब कि अपने पूरी सेना के साथ, अपनी बाजार के साथ, एक तरह से पूरा बाजार हुआ, शॉप का दुकान उनका हुआ, लगभग उनके साथ भी वो क्या करते थे, वो जाया करते थे, ठीक है। तो वो सब को लेकर जो है वह जाते थे, मेडिकल फैसिलिटी हो चाहे वो मन आर्मी तो जाएगी ही साथ में, तो आर्मी के साथ इन सब चीज़ों को भी वो इंक्लूडेड करके ले जाते थे। तो क्या करते थे कि जहाँ पर भी वो टेंट, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर टेंट अगर लगाते थे, यहाँ पर भी टेंट, जहाँ पर भी मान लीजिए ये टेंट अगर लगाते थे तो इसके आसपास एक तरह से पूरा बाजार की तरह क्या है वह बन जाता था। क्योंकि कई लोग जो है यात्रा में जो है मुगल के जो जो राजा महाराजा जो भी थे तो उनके साथ जो है वह चलते थे। इसी को इन्होंने कहा था कि वही है कैंप सिटी। समझ में आया कि ऐसा सिटी शहर जिसमें क्या है, कैंप तो लगा लेकिन उसके आसपास जो है मतलब कि व्यापारिक केंद्र भी बन जाता था। मतलब कि जहां महाराजा जाता था, राजा जाता था, उसके आसपास क्या है, दुकान, मर्चेंट यानी कि ट्रेडर्स सब वहां पर आते थे और साथ में चलते थे आर्मी मैन और खाना बनाने वाला रसोईया से लेके हर कोई जो है क्या है टेंट के आसपास जो है पूरा का पूरा एक लंबा दूरी में क्या है वह इकट्ठा हो जाते थे। उसी को क्या कहा गया है, कैंप सिटी इन्होंने जो है वह बोला है। अब देखिए, ठीक है, यह क्लियर हुआ आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको समझना होगा कि मतलब कि इन्होंने मतलब कि इसको क्या है कमजोर बताया है। मतलब कि इस ढांचा को इन्होंने क्या है कमजोर बताया है ब्रिटिशर्स के मुकाबले। मतलब कि अपना जो खुद ही ये मतलब था, उनकी तारीफ जो है जाहिर सी बात है वो किए थे। इनको जो है वह क्रिटिसाइज इन्होंने किया है कि यह कमजोर अस्थाई था, ठीक है। अस्थाई था यह, अस्थाई था यह। सत्ता के बाद जो है समझ आए कि सत्ता के बाद जो है, हाँ मतलब कि सत्ता जो है वह किस पे निर्भर था, सत्ता जो है पूरा यानी कि बादशाह पे जो है वह निर्भर था, ठीक है।
सत्ता जो है बादशाह पर निर्भर था, न कि मतलब कि संस्थानों पर जो है वह निर्भर रहता था। ठीक है, संस्थानों पे जो है वह ना कि जो है वह निर्भर रहता था। ठीक है, तो इसी को जो है आपको जो है वह लिखना है आपको कि कैंप सिटी क्या है, यानी कि कैंप के चारों तरफ जो है पूरे ट्रेडर्स ग्रुप हुए, चाहे हर जो ग्रुप जो है मतलब कि एक शहर के लिए आवश्यकता जो बनने के लिए होती है तो वो होता था। इसीलिए इसको एक और टर्म में उन्होंने कहा, यानी कि मोबाइल। मोबाइल मतलब का पता है, यानी कि इधर से उधर घूमना, यानी कि मोबाइल कैपिटल। यानी कि राजा जहां पर रहेगा वहां पे क्या हो जाता था, मोबाइल कैपिटल, यानी कि घूमते हुए क्या है ये राजधानी, घुमंतु राजधानी इसको कहा गया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि शाहजहां ने राजधानी, देखिए इसके बाद खास पैटर्न को यह फॉलो करेगा। यानी याद रखिएगा पिछली बार यानी कि शहर कैसे बनेगा आपको बताया था मैंने, फिर से एक बार बता देता हूं। वेट, सिटी कैसे बनेगा आपको, ये टॉपिक के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, ये अभी आंसर इसका नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको सिटी कैसे बनेगा। तो सिटी जब भी बनेगा तो यानी कि देखिए उसके लिए आवश्यकता क्या चीज़ है की है, इसके लिए आवश्यकता आपको क्या चीज़ की है, आपको जो है मार्केट। ठीक है, मार्केट होगा, सॉरी मार्केट होगा। जब मार्केट बनेगा तो जाहिर सी बात है जो माइग्रेट करके लोग भी आएंगे। ठीक है, जब बाहर गांव गांव से, मान लीजिए ये गांव है और गांव से जो है वो लोग माइग्रेट होके आएंगे यहाँ पे शहर में, जैसे अभी आते हैं जनरली, तो ये क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं ये कॉलोनी बनाएंगे। कॉलोनी बना के क्या है वह रहेंगे, कॉलोनी इसके आसपास निर्माण हो जाएगा। हो जाए ना, शहर कैसे बनता है ऐसे ही बनता है शहर, देखिएगा अपने आसपास के भी। इसके बाद दुकानदार यहाँ पे है ही, उनके बाल बच्चे चाहे जो भी है परिवार उनका जो है यहाँ पर अस्थाई वो भी रहने लगेगा, ट्रेडर्स ग्रुप। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब पैसे वाले लोग जब यहाँ पर रहने लगे तो जाहिर सी बात है उनको फैसिलिटी भी बढ़िया चाहिए, तो क्या करेंगे, अपना इन्वेस्ट करेंगे, पैसा भी देंगे, एंटरटेनमेंट की चीज़ हर चीज़ जो है अवेलेबल इन पे हो जाएगी। और इस सेंटर में आपको क्या है, आसपास जो है पूरा का पूरा जो है एक तरह से मार्केट का रूप जो है वह ले लेगा, मार्केट सॉरी सिटी का रूप ले लेगा, और यह क्या है, शहर बन जाएगा। ठीक है, इसको समझना है। अब देखिए इसी तरह कैपिटल क्या है, कैपिटल कैसे बनेगा, राजधानी। तो राजधानी बनने का क्रम क्या है कि राजधानी जब भी बनेगा तो याद रखिएगा इसमें राजधानी भी पूछेगा बार बार आपको, तो जो भी आएगा तो राजधानी में लगभग ऐसा ही आपको लिखना है। ठीक है, तो राजधानी बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि राजधानी में क्या है, सैनिक भी रहेंगे इसमें, इसमें आर्मी जो है, सॉरी आर्मी जो है इसमें रहेगी राजधानी में। इसमें जो है आपको जो शॉपकीपर है वो भी रहेगा, शॉप भी को आपको खोलेगा। इसमें क्या है, मार्केट बनेगा, मार्केट बीच में। ठीक है, इसमें क्या है, असेंबली होगा, असेंबली होगा। ठीक है, चारों तरफ से ये क्या है, राजधानी होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्टिफाइड मतलब कि क्या, ये चारों तरफ से किलाबंदी होगा। इंग्लिश में फोर्टिफाइड ऐसा ही कुछ शब्द है, देखिएगा ध्यान में, अचानक से मेरा स्लिप करेगा, अभी दिमाग में था। ठीक है, किलाबंदी हो जाएगा, चारों तरफ से किलाबंदी जो है वह कर दिया जाएगा। तो यही क्या है, वही यही बन के क्या है, राजधानी निर्मित करेगा। लगभग ऐसे मतलब कि बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि हाँ ये किलाबंदी करेगा, वहाँ पे किला भी होगा। ठीक है, चारों तरफ से ये घेर लेगा इसको, तो वही क्या है, वही राजधानी बनेगा। और राजधानी में जाहिर से बात है सभी सुविधाएं जो है आपको जो है वह मिलेगी। तो यहाँ पे शहरीकरण होगा, आपको जो है यहाँ पे शहरीकरण होगा। ठीक है, चलिए तो इसको समझ में आपको आ गया, आगे हम बढ़ते हैं। तो शाहजहां ने राजधानी शाहजहांबाद जो है क्यों बनाई, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे क्यों बनाई उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको सभी प्रकार की सुविधाएं जो है आपको उपलब्ध थी। ठीक है, शाहजहांबाद आपको किसको कहते हैं, शाहजहांबाद आपको ओल्ड दिल्ली को कहते हैं। ठीक है, ओल्ड दिल्ली को जो है वह शाहजहांबाद कहते हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है, ओल्ड दिल्ली को। तो ओल्ड दिल्ली कहाँ थी, आपको यमुना के पास। ठीक है, यमुना के पास, यमुना के पास होने की वजह से क्या होता था, यहाँ पर आपको जो है वाटर जो है रेगुलर वे से आपको जो है मिलता था, वाटर सप्लाई जो है वो बढ़िया से जो है वह मिलता था, यानी कि जल निकास जो है वह मिलता था। इसके बाद आपको साथ ही में आपको वाटर के साथ आपको इरिगेशन मतलब मिलेगा, तो इरिगेशन की सुविधा यानी कि सिंचाई की सुविधा जो है आपको जो है बढ़िया आपको मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ पर बढ़िया ट्रेडर ग्रुप भी आपको मिला दिल्ली में आपको वहाँ पर। इसके बाद रिलीजियस पर्पज से यहाँ पे आपको भी जो है वो बढ़िया यहाँ पर देखा गया स्थिति यहाँ पर, क्योंकि आबादी इनकी अच्छी थी रिलीजियस में भी। इसके बाद आपको पॉपुलेशन भी यहाँ पर था।
इसके बाद आपको यहाँ पे मार्केट भी आपको बढ़िया मिला आपको, ठीक है। इसके बाद यहीं पे शाहजहाँ ने क्या करवाया था, यहाँ पे शाहजहाँ ने आपको कश्मीरी गेट भी जो है यहाँ पे हुआ, कश्मीरी गेट। इसके बाद आपको पता होगा लाहौरी गेट भी है शायद, यहाँ पे लाहौरी गेट, देख लीजिएगा, हाँ लाहौरी गेट, ठीक है, लाहौरी गेट भी है। अगर आप दिल्ली में है तो आप जान रहे होंगे कि लाहौरी गेट। तो जामा मस्जिद भी बनवाया उन्होंने। तो इन सब चीज़ों को क्या है यहाँ पर स्थापित किया, और यहाँ पर स्थापित हो सकता था, प्रॉपर जगह था, यहाँ पे मार्केट था। तो इसके वजह से क्या है, तो जाहिर सी बात है उसको राजधानी जो है इन्होंने क्या है वो बनाई गई। यहाँ पर टैक्स भी बढ़िया जो है वो मिलता था यहाँ पे, ठीक है। इसके वजह से, और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो राजधानी बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए, यानी कि ये सेंटर था, ठीक है। यह जो है वह सेंटर था, और सेंटर होने की वजह से क्या है, चारों तरफ से ये क्या है, मतलब कि एक तरह से फोर्टिफाइड जो है उन्होंने किया था, किलाबंदी भी उन्होंने जो है वह किया था। तो इसको समझ लेना, यमुना के साइड में था, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, अब ये पूछ सकता है कि बनारस के बारे में, ठीक ना। तो बनारस के बारे में तो पूछेगा, तो ये तो आपको पता है बनारस क्या है। तो बनारस का क्या है, रिलीजियस पर्पस से ये जो है ये पूछेगा कि बनारस यूनिक क्यों है, ठीक है। तो रिलीजियस पर्पस से भी यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, किसके लिए, आपको हिंदू हिंदू के लिए भी था, ठीक है। बौद्ध धर्म के लिए भी था, ठीक है। इसके बाद जैन धर्म के लिए भी यह जो है इम्पोर्टेंट जो है अपना मतलब की जगह था, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रेड क्या भी जो भी आएगा, मतलब कि क्यों इम्पोर्टेंट, शहर क्यों जरूरी है भाई, जाहिर सी बात है, आए चाहे ना है, पढ़े या ना पढ़े हो, उसमें सब में लिखिएगा। ट्रेड पर्पस से भी यह था, यानी कि व्यापारिक व्यापारिक केंद्र, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद आपको हो सकता है यहाँ पर पॉपुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर, तभी तो वहाँ पे जनसंख्या होगा, तभी तो वहाँ पे मतलब कि लोग वहाँ पर रहने शुरू करेंगे, वहाँ पे व्यापारिक केंद्र बन पाएगा। आखिर सामान किसको बेचिएगा, समझ गए। तो इसको यहाँ पर लिखेगा, मतलब कि ऐसे ही आपको पूरा का पूरा इसमें क्यों बनारस इंपॉर्टेंट है, टेम्पल आपको सेंटर यहाँ पे बना, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ जो है आपको लिखना है। इसके बाद बहुत सारा चीज़ है, आप इसमें टर्म जो है वो ऐड करते जाइएगा, आपको जो भी लगे बनारस के बारे में आप इसको ऐड करिएगा। यहाँ पे बीएचयू भी है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुला, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी आपको मिला। तो इस सब के मामले में क्या है, बीएचयू जो है वह काफ़ी, मतलब कि बीएचयू सॉरी, मतलब कि ये बनारस जो है वह काफ़ी जो है आगे था, और इसके वजह से यह क्या है, यूनिक है। ऐसे प्रश्न जो है किताब में दिया है कि कैसे बनारस का इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिकनेस क्या है बनारस का, ठीक है। चलिए, यह हमारा प्रश्न है कि मध्यकालीन में पारिवारिक संबंधों का संचालन किस प्रकार होता था, और मुगल भारत में महिलाओं की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए, ठीक है। यानी कि यह पूछ रहा है कि मध्यकालीन में पारिवारिक संबंधों जो है वह कैसा संचालन किया जाता है, यानी कि मुगल कालीन में, मध्यकालीन में पारिवारिक संबंध जो है वह कैसा था, इसके बारे में पूछ रहा है। और मुगल भारत में महिलाओं की स्थिति में परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए, ठीक है। देखिए, तो इसमें आपको लिखना होगा कि मुगल काल में पारिवारिक संबंध कैसा था। तो देखिए, पारिवारिक संबंध देखा जाए तो जो मुगल काल के लोग थे, मतलब कि बहुत ही, मतलब कि उनकी बहन जो थी उनका भी जो है, मतलब कि महिलाओं की स्थिति ओवरऑल कैसा था वो पूछ रहा है, ठीक है। तो नूरजहाँ जो है, ठीक है, नूरजहाँ इनका है। फिर आपने बहुत सारे महिलाओं का नाम आपने उस समय जो है वह सुना होगा, तो मुगल काल में। तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं इनका जो है ना महत्वपूर्ण योगदान जो है महिलाओं का भी जो है मुगल काल में था, उनका कहीं ना कहीं महत्व था उस समय, ठीक है। नूरजहाँ थी, फिर इसके बाद शाहजहाँ की जो बेगम हो गई, उनके याद में जो बनवाया उन्होंने ताजमहल, मुमताज़ है इसके बाद, ठीक है। फिर इसके बाद जहांगीरी किताब, उनकी बहन जो थी मुगल की, एक उन्होंने किताब भी लिखा था, जहांगीरनामा ऐसा कुछ है ना, हाँ, तो उसको भी किताब उन्होंने लिखा था। तो इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। तो मतलब कि इनका जो है इम्पोर्टेंस खासकर जो महिलाओं का कहीं ना कहीं था। और जब उन्होंने, एक मिनट, जब उन्होंने उनकी बहन ने जब मुगलों की जो है किताब उन्होंने लिखा, नाम शायद नूरजहाँ की क्या था, ध्यान एक बार नहीं आ रहा है मुझे, मतलब कि जब उनके बहन ने जब किताब, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब कि उनके पारिवारिक में क्या है, एजुकेशन भी जो है वह था, ठीक है। यानी कि शिक्षा भी जो है वह उनकी बहनों में जो है वह था, यानी कि महिलाओं में शिक्षा का भी जो है प्रदान किया जाता था। इसके साथ ही जो पहनने के लिए तो बुर्का ही आपको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि घूंघट का इस्तेमाल ही जो है वह पर्दा
पर्दा प्रथा जो है वह था, ठीक है, इसको तो आप अभी इग्नोर नहीं कीजिएगा, पर्दा प्रथा जो है वह था। इसके बाद आपको, हाँ, इसके बाद आपको पर्दा प्रथा के बाद आपको मतलब कि इनका संबंध अगर देखा जाए तो पारिवारिक संबंध में आपको ये हिंदू राजाओं से भी यह ज़्यादा था, मतलब कि इनका शादी विवाह जो है वह हुआ, ठीक है। जैसे कि जोधाबाई से भी इनका जो है वो मतलब कि शादी हुआ अकबर का। तो राजपूताना जो घराना था उससे भी क्या है, इनका जो है ताल्लुक था। तो यही पारिवारिक संबंध जो है आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए, अब महिलाओं की स्थिति में देखा जाए तो मतलब कि काफ़ी बेहतर स्थिति में और ज़्यादा खराब भी नहीं था। और इनका जो कानून था शरीयत, सॉरी मतलब हाँ, इनका जो कानून है, इनके धार्मिक कानून के अनुसार जो है महिलाओं को भी क्या है, संपत्ति में क्या है, अधिकार था। महिलाओं को भी संपत्ति में जो है वह अधिकार था। इसके बाद पढ़ने की भी थोड़ी बहुत ज़्यादा तो छूट नहीं थी, मतलब कि लेकिन पढ़ाई का भी राजघराने के लोग जो थे स्पेशली, कम से कम वो पढ़े लिखे लिखी जो महिलाएं जो है वह थी, ठीक है। यही था कि रीज़न क्या है, रजिया सुल्तान आपने नाम सुना होगा। रजिया सुल्तान जो क्या है वो तो यानी कि वो तो बादशाह भी जो है मतलब कि बन गई, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, इनका इम्पोर्टेंट जो है उस समय जो है क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि मध्यकाल में, ठीक है। पारिवारिक संबंध आपको है। अब मुगल भारत में महिलाओं की स्थिति के देखा जाए तो उनका जो है वह है, ठीक है। अब महिलाओं के ही पूछ रहा है तो हम एक ही नज़र से भी देखें। यहाँ पर हम हिंदू नज़र से भी मतलब कि हिंदू नज़र से भी तो देखना है हमें, ठीक है। हिंदू नज़र से भी देखना है हमको। तो हिंदू नज़र से अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति, पर्दा प्रथा जो है हिंदू में था। इसके बाद सती भी एक तरह से थी उस समय, ठीक है, सती प्रथा भी था। इसके बाद जब बाल विवाह जो है वह भी हुआ करता था उस समय। तो मतलब कि इन सब चीज़ों को आपको लिखना है। पढ़ाई में आपको क्या है, अपर कास्ट की लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मतलब कि थोड़ा बहुत ही था, मतलब कि ना के बराबर ही था, चलिए उसमें कह नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद आपको देखा जाए तो सती प्रथा याद रखिएगा, ये अपर कास्ट में ही ज़्यादा सती प्रथा जो है वह होता था, ठीक है। इसके बाद आप बहुत सारे चीज़ें, बाल विवाह आपको ये बताया, तो उन सब चीज़ों को जितना आप लिख सके आपको मतलब कि आप पेपर में जो है वह लिखिएगा। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं कि भारतीय यानी कि उपमहाद्वीप के मध्यकालीन नगरों को विद्वान ने विद्वानों ने किस प्रकार जो है वह देखा है, यानी कि जो स्कॉलर है उन्होंने किस प्रकार से जो है भारतीय उपमहाद्वीप को जो है उन्होंने देखा है। तो देखिए, तो मध्य नगरों में बहुत सारा व्यू है इसका, ठीक ना। तो इसका बहुत सारी जो है वह व्यू है। तो स्कॉलर्स ने कैसे जो है मध्यकालीन में देखा है, तो इसका व्यू एक जो है मतलब कि ऐसे निकालिएगा। यानी कि हिस्ट्री का रेटिंग में स्कूल होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो स्कूल में पहला जो है कॉलोनियन, ठीक है। तो कॉलोनियल मतलब क्या, अरे कॉलोनियल का हिंदी क्या होता है, अरे स्लिप कर रहा है मेरे दिमाग से, याद नहीं आ रहा है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, कॉलोनियल, ठीक है। तो इसका जो है मतलब कि इसमें क्या है, इसमें जो है ब्रिटिशर्स ने क्या है, ये यानी कि अंग्रेजों का इतिहास, तो अंग्रेजों ने खूब इसको चढ़ा बढ़ा कर मतलब कि क्या कहा इसको, मध्यकालीन का मुगलों को क्या है उन्होंने लिखा। इसके बाद जो, सॉरी एक मिनट, हाँ ये रहा, यानी कि औपनिवेशिक काल जो है, मतलब कि इस काल का इतिहास जो है, जो ब्रिटिशर्स ने इतिहास लिखा, ठीक है, उसके बारे में जो है इसमें है। ब्रिटिशर्स ने के एंगल से देखा जाए तो उसी को क्या क्या है, कॉलोनियल हिस्ट्री जो है वो बोला गया, ठीक है। कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक इतिहास काल, ऐसे उसको जो है उन्होंने बताया, ठीक है। कॉलोनी वही होता है ना, औपनिवेशिक। इसके बाद जो है मतलब इसमें इन्होंने ये बताया कि कैसे मतलब कि मध्यकाल में जो है नगर जो है वह विकसित जो है वह ना के बराबर थे, ऐसे उन्होंने बताया, मतलब कि क्रिटिसाइज़ किया। फिर इसके बाद मध्यकालीन नगरों को मतलब कि उन्होंने जो मुगल थे, इंडियन हिस्ट्री जब लिखा तो एंशियंट को उन्होंने बताया, फिर आपको ब्रिटिशर्स काल को बताया, मुगल काल को क्या है वो नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ है कि यानी कि डेवलप नहीं किए। और उनका कहना था कि हम ही आए तो क्या हुआ, हम ही आए तो ज़्यादा डेवलप सिटीज़ हर कुछ जो है वह हुआ, लेकिन ऐसा जो है वह नहीं था, ठीक है। इसके बाद आपको ब्रिटिशर्स हुए, फिर इसके बाद आपको नेशनलिस्ट हिस्ट्रियन हुए, यानी कि राष्ट्रीय,
यानी कि क्या, राष्ट्रवादी जो है इतिहासकार जो हुए, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने भारत का जो है बढ़िया सुंदर से जो है वर्णन किया, और उन्होंने बताया कि मध्यकालीन आए तो फतेहपुर सीकरी चाहे जो भी हो, मतलब कि दिल्ली हो, सल्तनत हो, दिल्ली सल्तनत हुआ, तो इन सब क्या है, इन सब का क्या है, विकास हुआ, विकास हुआ। स्वर्ण युग भी जो है इन्होंने कहा, इसको बहुत लोगों ने, ठीक है, स्वर्ण युग भी कहा, नेशनलिस्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको आएगा, नेशनलिस्ट हो गया, तो इसके बाद मतलब कि इसमें लिखना है कि मध्यकालीन नगरों को, यानी कि लगभग जो है मुगल काल का को कैसे उन्होंने वर्णन किया, कि मुगल काल का ही तो उस समय राज था ज़्यादा, अब मुगल काल के समय में उस समय नगर जो है किस प्रकार से था वही लिखना है। इसके बाद आपको मार्क्सवादी, ठीक है, तो इसमें जो है कार्ल मार्क्स का जो है जिक्र इसमें आएगा। अब तो कार्ल मार्क्स, सॉरी, मतलब कि मार्क्सवादी जो इतिहासकार थे, उन्होंने कैसे लिखा, तो उन्होंने बताया कि मतलब कि मध्यकालीन में क्या था, अब जैसे कि स्लेव का बात, अभी ये क्या है, वो जो जमीन से चीज़ों जो है वो लिखे गए। अब समझ रहे हैं आप, शहर में क्या था, मतलब कि स्लेव बनाए जाते थे, गुलाम बनाए जाते थे, लोग गुलाम की खरीदार बिक्री जो होती थी, जैसा कि मार्क्स का थ्योरी है ना, मैंने यानी कि वो डाउन से वो देखते थे कोई भी चीज़ों को, तो इसको समझना है, तो ये गुलामी का जो है वो बनाते थे कि प्रतीक है। इसके बाद जो है राजा जो है वो क्या करता था, वो जो राजा जो है वो क्या करता था, शोषण करता था, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है वो लिखना है, ठीक है। मतलब कि जितना क्रिटिसाइज कर सके, मतलब कि जो अथॉरिटी है जो राजा महाराजाओं की है, उसमें जो है इसमें आप लिखिए, ठीक है। और आम जनता की स्थिति जो है वो बुरी थी, लोग टैक्स से मर रहे थे, जजिया जो है कानून जो है वह था, इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको धार्मिक इतिहासकार, यानी कि रिलीजियस, ठीक है। अब रिलीजियस एंगल से देखा जाए तो धार्मिक इतिहासकार ने क्या लिखा था, धार्मिक इतिहासकार ने लिखा है आपको कि उस समय जो है मान लीजिए मुस्लिम अगर धार्मिक इतिहासकार है तो क्या है, वो तारीफ ही लिखेगा, जाहिर सी बात है, तारीफ लिखा, मतलब कि बहुत सारा जो है, मतलब कि लोगों को हज में जाने के लिए जो है वो क्या कहता, पैसा जो है वो दिया जाता था। इसके बाद आपको अकबर के बारे में वो तारीफ करेंगे, और उनको क्या है, उस शहर को क्या है, मतलब कि ये मध्यकालीन शहर में आपको बहुत सारे सुविधाएं जो थी, चोर जो है, मतलब डाकू जो है, चोरी नहीं हुआ करता था, उसको हाथ काट दिया जाता था, ये सब दुनिया भर की चीज़ें जो है आप इसमें जो है वह लिखेंगे। लोग जो है संपन्न थे, और कानून का जो है, सरिया कानून जो है उसका बढ़िया से जो है वो पालन हो रहा था। तो इन सब के बारे में जो है ना आप लिखिएगा बढ़िया से, धार्मिक में यही लिखेंगे। और मतलब कि लोग पूजा पाठ में कैसे थे, इन सब चीज़ों के बारे में इनका एंगल जो है ना इस प्रकार से था, ठीक है। इसको आपको लिखना होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि मुगल नगर 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 परिदृश्य की विशेषता संक्षिप्त में लिखिए, यानी कि यह मुगल का जो सिटी स्केप, यानी कि मुगल कालीन जो शहर था वो कैसा था। तो देखिए मुगल कालीन शहर कैसा था, तो यानी कि मुगल कालीन जो नगर जो था वह जो है वह कैसा था, सिंपल सा बात है, कैसा था भाई, कैसा था, जैसे कि दिल्ली वाला में मैंने बताया आपको। तो भाई मुगल कालीन जो शहर था, मतलब कि जो किला होती थी, किला की जो किला था, किला के चारों तरफ क्या होता था, नदी था, ठीक है, नदी बनाया जाता था, नहीं भी था तभी बनाया जाता था ऐसा, क्योंकि क्या है, सैनिक जो है आ न पाए यहाँ पे, ठीक है, किला में जो है एंट्री डायरेक्ट न कर पाए, अगर डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, और पानी रहेगा तो ऊपर से क्या है, ऊपर से ये अटैक करेंगे, और नीचे जो है पानी में क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाएगा, मतलब कि वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, अटैक न कर पाए। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे बाजार था बढ़िया, ठीक है, मार्केट था, आपको बाजार थे यहाँ पे बढ़िया, यहाँ पे इमारतें थी अच्छी, इमारतें में आपको गुंबद बना हुआ था, ठीक है, गुंबद था, मुस्लिम जो कारीगरी थी, सॉरी, मतलब कि इस्लामिक जो कारीगरी थी वो निखर के जो है वह दिखाई देता था गुंबद पे, चाहे वो इसके बाद आपको हर जगह, मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि हिंदू हिंदू भी वहाँ पर थे, ऐसा नहीं कि मतलब मुस्लिम ही सिर्फ थे, हिंदू हिंदू लोग भी थे उस शहर में। इसके बाद मुस्लिम लोग भी उस शहर में हुआ करते थे। इसके बाद आपको सिख भी तो आ गए थे मुगल नगर में आपको, तो सिख का भी अगर देखा जाए तो उनका भी इवेंट्स आप दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको
व्यापारिक केंद्र भी आपको जो है वह बढ़िया रूप से बना हुआ था। इसके बाद कला का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर उपयोग जो है वह किया जाता था, क्योंकि शिल्प कला और इन सब चीज़ों के बारे में तो आप देखा ना कि मुगल काल में कैसे ये शाहजहाँ आए तो यहाँ पर बहुत सारा किला, चाहे बहुत सारी इमारतें जो है मुगल कालीन में बनी, उसका जिक्र कीजिए कि कैसे कौन कौन शहर में क्या बना है। तो इसके बारे में जो है आप इसमें जो है वह लिख सकते हैं। वही कह रहा है परिदृश्य से लिखिए, ठीक है, यानी कि मुगल नगर का परिदृश्य, यानी कि आंखों देखा हाल में कि कैसे मैंने आँख से अगर देख रहे हैं मुगल काल को तो किस प्रकार से वह दिख रहा है, उसको जो है आपको इसमें जो है वह जो है वर्णन जो है वह करना है आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के मध्यकालीन नगरों को एक मिनट किस दृष्टि से देखा है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में के मध्यकालीन नगरों को विद्वानों ने किस दृष्टि से देखा है। देखिए ये तो लगभग वही प्रश्न है, लगभग आ गया है, ठीक ना। तो इसको तो वही प्रश्न है, ये लगभग वही है। तो किस दृश्य से देखा है, तो इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा, मतलब कि जो स्कॉलर थे, मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मध्यकालीन नगर था उसको किस किस दृष्टि में जो है वह देखा था। तो उस समय क्या था, उस समय जो है मुगल का शासन ज़्यादा था, ठीक है, मुगलों का। तो मुगलों का शासन होगा तो किस प्रकार से इस्लामिक जो है इमारतें जो है वह ज़्यादा दिखाई दी, ठीक है, इस्लामिक इमारत है, गुंबद बना हुआ है, इसके बाद आपको गुंबद है, फिर इसके बाद आपको मार्केट है, कानून जो है शरिया का होता था प्रयोग, इसके बाद आपको कौन सा फेस्टिवल जो है वह हुआ करता था, इसके बाद हिंदू मुस्लिम जो है वह भी साथ में जो है वह रहते थे, और मतलब कि ऐसा कुछ आपको लिखना है, मतलब कि इसी प्रकार से किस प्रकार से उस समय एक दृष्टि था, तो उसी को जो है वह आपको जो है वह इसमें जो है वह लिखना है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आपको, इसमें आए तो वही लिख लीजिएगा। इसके बाद है 13वीं और 14वीं शताब्दी में शहरी क्रांति संबंधी मोहम्मद हबीब का तर्क जो है वह लिखिए। तो देखिए यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में, ठीक है, शहरी क्रांति यानी कि शहरी क्रांति उन्होंने कहा, और संबंध में मोहम्मद हबीब का जो है तर्क जो है वह लिखिए। तो मोहम्मद हबीब ने तर्क क्या दिया, तो इसके बारे में जो है आपको लिखना है 13वीं और 14th जो है वह शताब्दी में। तो देखिए, तो इन्होंने जो है मतलब कि मोहम्मद हबीब जो है, एक मिनट समझिएगा, हबीब जो है वो क्या है, वो मार्क्सवादी है, ठीक है, यानी कि ये इनका जो अप्रोच जो है वो मार्क्सवादी रहेगा ज़्यादा। तो क्या है, वो सत्ता को जो है हमेशा जो है क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, मैंने ऐसा बात नहीं क्रिटिसाइज करे, तारीफ भी करेंगे, लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा में क्या है, ज़्यादा लोकल लोगों का जो है इतिहास जो है लिखने का जो है वो प्रचलन है, यानी कि जो आम जो जनता है उनका स्थिति किस प्रकार से था उसके बारे में जो इन्होंने लिखा। तो इन्होंने तो शहरी क्रांति को जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने एक तरह से कहा कि मतलब कि यहाँ पर क्या है, गुलामी का जो है वह प्रतीक था, इसके बाद लोग को मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि यहाँ पर आपको ये क्या कहलाता है, मतलब कि गुलामी के साथ आपको शोषण का आपको जो यहाँ पर प्रतीक हुआ करता था, शोषण जो है मतलब किया जाता था आम जनता पर। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है आपको लिखना है। राजा जो है अपने आप को मतलब कि जो है मैंने जो भी अब मैंने पब्लिक के लिए जो वर्क जो है वह नहीं करता था, अच्छा इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है ना लिखना है, मार्क्सवादी विचारधारा को आपको इंडिकेट करते हुए मोहम्मद हबीब का, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बात नहीं कि पूरा क्रिटिसाइज ही किया, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने तारीफ भी किया, तो उसको भी आपको जो है इसमें लिखिएगा। बाजार के बारे में इनका सोच जो है किस प्रकार से था, कि बाजारीकरण उस समय किस प्रकार था व्यापारीकरण किस प्रकार से था, इन सब चीज़ों को जो है वह लिखिएगा। ज़्यादा जो है वह धार्मिक जो है वह हुआ करता था, मतलब कि शहर को, मतलब कि जब मुगल कालीन थे, तो इन सब चीज़ के बारे में आपको लिखना होगा इसमें। आगे है मध्यकालीन शहर की विशेषता क्या है। भाई मध्यकालीन शहर की विशेषता क्या है, बार बार एक ही क्वेश्चन लग रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसमें क्या है, बाजार होगा सेंटर में, ठीक है, यानी कि सेंटर में क्या होगा, बाजार होगा। इसके बाद आपको मध्यकालीन में क्या होगा, ज़्यादा इस्लामिक आपको दिखाएगा, इस्लामिक आपको, क्योंकि वही उनका ही राज था उस समय, तो इस्लामिक है, क्योंकि सेंटर मुगल कालीन थे। दिल्ली में जब मुगल कालीन तख्त पे बैठे तो इसका मतलब क्या, पूरे भारत में लगभग बैठे हुए हैं ऐसा माना जाता था उसमें, ठीक है। और इसके बाद आपको
शरीयत का जो है कानून का जो है वो इस्तेमाल हुआ करता है, मुस्लिम जो भी इस्लामी कानून उसका इस्तेमाल हुआ करता था। महिलाओं की स्थिति जो है उसमें लिखना है आपको, मैंने बताया हुआ है आपको पीछे अगर वीडियो देखे तो आप हिंदू महिलाओं की स्थिति आपको इसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद व्यापारिक केंद्र जो है वह कैसा हुआ करता था, इसके बाद युद्ध का कौशल जो है किस प्रकार से था, तो इसी प्रकार से पूरा जो है मिलाकर क्या है टाउन का जो है वह निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में जो है आपको जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। किस प्रकार से यहाँ पे ताजमहल ये दुनिया भर की चीज़ें जो मुगलों ने बनवाया उसको जो है यहाँ पर आपको जो है मेंशन करते हुए आपको पूरा जो है आंसर जो है वह भर दें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ब्रह्म ब्रह्मदेव और देवदान क्या है, ठीक है, ये आ सकता है, ये साउथ से चलते देखा जाए तो ये हो सकता है साउथ इतिहास हिस्ट्री से, ठीक ना। चलिए, तो ब्रह्मण देव यानी कि ये ब्रह्मा देव है, ठीक ना। ये ब्रह्मा ब्रह्मा देव नहीं है, ब्रह्मा, एक मिनट, ये ब्रह्मा देव है, ठीक है। इंग्लिश में भी यही है, अलग नहीं है, इसको देख लीजिएगा एक लोग। तो ब्रह्मा देव आपको क्या है, तो ब्रह्मा देव वह मतलब कि दान दिया जाए जो ब्राह्मणों को जो है वह दिया जाता था, ठीक ना। जो ब्राह्मण को जो है वह दिया जाता था, ठीक, अरे यार कैसे ब्राह्मण, ठीक है, जो ब्राह्मण को जो है वह दिया जाता था, तो उसी को क्या कहा गया, ब्रह्मदेव जो है वह लिखा गया, ठीक ना। तो उसी को जो है वह लिखा वो दिया गया, वो दान दक्षिणा जो दिया जाता था, और उस दान दक्षिणा से वो क्या है भरण पोषण अपना करते थे, परिवार जो है वो चलाते थे। इन सब चीज़ों के बारे में क्या उपयोग किया जाता था, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, ठीक ना। ये अगर दीजिएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति, फलान ठिकान, ये सब दुनिया भर की चीज़ जो इसमें आपको लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या है, देवदान, देवदाना। तो देवदाना क्या है, तो मतलब कि ये मंदिर को दिया जाता था, याद रखिए दोनों में यही अंतर है। इसको ब्राह्मण को दिया गया, और इसमें क्या है मंदिर को न दान दिया जाता था, क्या है जमीन दिया जाता था, दान जमीन पैसा जो भी हो उसको संपत्ति जो है वह दिया जाता था, संपत्ति नाम किया जाता था। और ऐसा माना जाता है तो क्या है देवदान यानी कि देव यानी कि देवता को आपने क्या है दान दे दिया। इसमें क्या है ब्रह्म यानी कि ब्राह्मण को दान दिया, इसमें देव ये ब्रह्मा देव में, और देवदान में आपको क्या है देवताओं को दान दिया। और उसका उपयोग कौन करता था, ब्राह्मण जो उपयोग करते थे अपने लिए, साफ सफाई, मतलब कि मंदिरों का जो है मेंटेनेंस कैसे किया जाए उसके लिए भी खर्चा आएगा ना, तो उसका जो है यह बेरा जो है रखते थे, अपना भी अपना उसमें काम जो है वह करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको जो है वह लिखना है। आपको उसका इस्तेमाल वो क्या करते थे, धर्म का जो है बढ़ावा में करते थे, मंदिर बनाने में करते थे, मंदिर को मूर्तियाँ बनाने में करते थे। मतलब कि पैसा जो आएगा वो क्या इस्तेमाल होगा मंदिर में, भाई मंदिर का कल्याण में किस प्रकार से धर्म आगे बढ़े, ये सब चीज़ें जो है वह आपको जो है इसमें लिखना है। चलिए, जनपद क्या है हमारा, ये अब दो ही प्रश्न रह गया है, जनपद जो है वह क्या है। तो जनपद जो है वह क्या है, जन मतलब क्या है, जन मतलब क्या होता है, जन मतलब होता है आपको आर्य, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, जनपद जो है आपको जो है यहाँ पर आपको लिखना है कि जनपद में आपको क्या है, यानी कि वैदिक, ये क्या है वैदिक, ठीक ना, वैदिक वैदिक काल के जो है वह ये जो है यह सब जो है वह राज्य है, ठीक है। और छठी जो है सदी जो है यहाँ से जो है लगभग जो है यहाँ पे शुरुआत हुआ था, और 22 समझिए कि जनपद जो है लगभग जो है वह थे, 22 जनपद, ठीक है। और यहाँ पे क्या है यहाँ मतलब कि माना जाता है कि जनपद का विकास कैसे हुआ, तो यूपी बिहार में जब लोहे का उपयोग हुआ ना, यानी कि आयरन का उपयोग, तो उस समय जो है आपको जनपद का जो है मतलब कि निर्माण जो है लगभग जो है ताकतवर जब होने लगा, तो वही जो है क्या है जनपद बनने लगा, ठीक है। मतलब कि वही शहर जो मतलब कि ताकतवर होने लगा, और यही क्या है वही महाजनपद बन गया, ठीक है। यानी कि जनपद यानी कि और बड़ा विस्तार, ठीक ना। और इसके मतलब कि और जनपद में क्या है आर्यन जो थे, आर्यन जो थे आर्यन, ये जो थे आपको महत्वपूर्ण जो है प्रभावशाली जाति हुआ करती थी, और यही जो है अपने आप को क्या करते थे, आपको अपने आप को जो है यह जन कहते थे, ठीक ना। जनपद में यही अपने आप को जन कहते थे, और यही ने इन्होंने नई परिभाषा
जो दी थी, और इन्होंने नई परिभाषा जो दी थी वह थी जनपद की परिभाषा जो है इन्होंने दी थी। ठीक है, और जनपद का मतलब क्या है, लोग होता है, ठीक ना, लोग होता है। इसको और भी देख लीजिएगा, और बहुत सारा जनपद है, जैसे कि मतलब कि हाँ, जनपद तो आपको 22 लिखा गया, लेकिन महाजनपद जो है वह कितना है, महाजनपद। तो महाजनपद आपको क्या कितना है, आपको 22 है महाजनपद, ठीक ना। आपको 22 यहाँ पे महाजनपद जो है वह आपको ये 16 है महाजनपद, ठीक ना, 16 है महाजनपद, जिनका जिक्र जो है बौद्ध अंगुत्तर निकाय जो है ना, वह बौद्ध लिटरेचर उसमें भी किया गया है कि 16 महाजनपद है। जैन लिटरेचर उसमें भी है, और हिंदू लिटरेचर में भी आपको जो है वह जिक्र जो है वह किया गया है। और कौन कौन सा है, वही जो मतलब कि कौन कौन सा महाजनपद भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है महाजनपद भी आ जाए, तो वही जो है, हाँ, तो वही जो आपको मल्ला है, ठीक ना, मल्ला हुआ, फिर इसके बाद वज्जी हो जाएगा, इसके बाद आपको कंबोज है, इसके बाद आपको कुरु है, गणतांत्रिक राज थे, फिर इसके ये सब क्या थे, ये गणतांत्रिक राज्य थे, ठीक ना, रिपब्लिक, ठीक है। इसके बाद आपको मगध हुआ, फिर आपको कौशल हुआ, फिर आपको वत्स हुआ, इसके बाद अवंती हुआ, इसके बाद आपको अंग होता है, इसके बाद काशी हुआ, ठीक ना, इसके बाद गंधार हुआ, इसके बाद सूरसेना हुआ, इसके बाद चेदी हुआ, चेदी है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मत्स्य। ये क्या है, ये एक तांत्रिक थे, ये दोनों क्या है, एक तांत्रिक। तांत्रिक मतलब कि एक का शासन है, ठीक है, लोकतंत्र। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद जो है कांचीपुरम का जो है मंदिर नगर जो है वह कैसा था, इसको जो है आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। इसको जो है आप देख लीजिएगा, कांचीपुरम का मंदिर नगर। और मोहन मोहन जोदड़ो जो है उसके बारे में जो है आपको लिखना है, इसका टाउन प्लानिंग किस प्रकार से था, इसको जो है फिर से दोबारा जो ये प्रश्न है शहरीकरण, ये मुझे लगता है कि लास्ट वाले पेपर में पूछ दिया है, तो मुझे नहीं लगता है दोबारा जो है यह आएगा। तो जो भी हो एक बार देख लीजिएगा, मैं भी आ भी जाए कोई ज़रूरत नहीं है इनू का, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम जो है वह है मेरा नाम जो है वह है अंकित सिद्धार्थ।